बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जनाब ये क्लिप है संडे के दिन का, और इस नेक्स्ट डे मेरे बच्चों का वो पेपर था जो कैंसिल हो गया था, पोस्टपोन हो गया था। तो बस उसी की मैं प्रिपरेशन करवा रही थी, और मेरे हस्बैंड कर रहे थे गैलरी की सफ़ाई। गैलरी में जो कॉर्नर में क्लटर जमा था सारा, आज उसकी जो है ना सफाई होने लगी थी। खैर बच्चों को पढ़ा के सबको भूख लग गई थी, तो फिर मैं आ गई किचन में और मैंने बना ली थी स्पैगेटी, बहुत ही यम मज़ेदार सी। और थोड़ी सी ना मैक्रोनी का पैकेट भी पड़ा हुआ था, तो वो भी मैंने स्मैट कर दिया था। एक पैकेट स्पैगेटी थी और हाफ़ से थोड़ा कम पैकेट जो था ना वो मैक्रोनी का था। तो बस जनाब ये रेडी कर ली थी और हम लोगों ने खा लिया था इसी दिन। तो संडे के दिन हम लोग के यहाँ सिर्फ 2 मील्स होते हैं। ब्रेकफास्ट लेट होता है और फिर शाम में हम लोग डिनर कर लेते हैं जल्दी, या कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम ना हो। तो बस अभी मैं बैठ के खा रही थी स्पैगेटी, और जनाब गैलरी की सफाई हुई ना, तो ये फेरी लाइट्स निकली। और ये फेरी लाइट्स मैंने अपने पुराने वाले घर में ऑर्डर की थी, तो वहाँ पे ना ये ऑन ही नहीं हो सकी थी। तो यहाँ पर आकर जो है ना ये फ़िज़ा ने इनको इस तरह से लगाया। तो ये अर्ली मॉर्निंग थी और मैं सुबह उठ कर आई ना, तो रात में बच्चे यहाँ पढ़ रहे थे, तो इन्होंने इस तरह से यहाँ पे फेरी लाइट सेट की हुई थी और मुझे इतना अच्छा लग रहा था। और दूसरी जो है फ़िज़ा ने मेरे ड्रेसिंग टेबल पे सेट कर दी थी। तो बस मुझे इतनी खुशी हुई, इतने अरसे से ना ये फेरी लाइट्स ऐसी ही रखी हुई थी, मुझे तो पता भी नहीं। तो मैंने ऑर्डर की थी दराज से उस घर में, लेकिन ये ऑन नहीं हुई थी, तो यहाँ पे आके ऑन हो गई। अच्छा जी, तो ये है नेक्स्ट डे और इस दिन थी बच्चों की एंड टर्म पार्टी। तो फ़ाइज़ को लेके जानी थी जी ब्राउनीज़, और साथ में मर्ज़ी थी कि आप जूस ले आएँ या कोल्ड ड्रिंक ले आएँ। तो फ़ाइज़ जो था वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था। तो बस हम बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने गए थे, तो वापसी में कुछ सब्ज़ियाँ ले ली थी मैंने। भिंडियाँ आजकल बहुत फ्रेश आई हुई हैं, भिंडियाँ ले ली थी, और इसके अलावा आलू प्याज तो डेली रूटीन में ही मेरे घर में जो है ना, आलू तो मेरे घर में डेली ही यूज़ हो रहे होते हैं। तो दूध ले लिया था और कुछ आलू प्याज वगैरह ले लिए थे। तो बस यही कुछ था, लेकिन मैंने भिंडी ली तो थी कि मैं इसको पकाऊंगी, लेकिन बच्चों ने कहा मम्मा आज पुलाव बना लें, तो फिर मैंने पुलाव बना लिया था। और बस अभी मैं कर रही थी नाश्ता, और नाश्ता जो है ना मैं बहुत आराम सुकून से बैठ के करती हूँ। मुझसे जल्दबाजी में ना नाश्ता बिल्कुल नहीं किया जाता। मैं लंच स्किप कर सकती हूँ, डिनर स्किप कर सकती हूँ, लेकिन नाश्ता मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी स्किप नहीं किया, और मेरे ख़्याल में करना भी नहीं चाहिए। तो नाश्ता ही होता है कि मुझे आराम से करना होता है। अच्छा, तो लास्ट व्लॉग में मैंने शेयर किया था कि हम लोग का डिस्पेंसर ख़राब हो गया था, तो अभी जनाब वो गया हुआ था बनने के लिए। तो मैंने जो है ना ये अपना पंप निकाला, मैंने इसको कब से संभाल के रखा हुआ था। जब मेरे पास डिस्पेंसर नहीं था, कोई आज से 4-5 साल पहले, तो हम लोग इसी को यूज़ किया करते थे। तो खैर शुक्र है मैंने इसको संभाल के रखा हुआ था। तो मैंने इसको निकाला, खोला, मैंने इसको वॉश किया, अच्छे से सफाई की इसकी, और उसके बाद मैंने इसको लगाया। तो मुझे था कि पता नहीं ये सही से काम करता भी है या नहीं, लेकिन शुक्र है लगा कि ये सही था। तो जनाब पहले तो ये इम्तियाज़ वगैरह में मिल जाया करते थे, लेकिन अब मुझे कभी ये नज़र नहीं आए, तो अब मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि ये इसको कहाँ से लेना है। तो शुक्र है कि ये सही काम करा था, और ये भी एक अच्छी खासी एक्सरसाइज होती है। तो जनाब फिर मैंने बनाया था लंच में पुलाव, और मेरे घर में पुलाव हो, बिरयानी हो, आलू के बगैर नहीं बनता है, तो उसमें मैंने आलू भी ऐड किए थे। अच्छा, तो जनाब खाने वाने से फ़ारिग होकर मैं आ गई थी तारिक रोड पे। असल में मुझे लेने थे लॉन के सूट घर में पहनने वाले। तो ये मैं आई थी यहाँ पे शॉप में। यहाँ पे ना ये बिन सईद के प्रिंट्स थे, और यहाँ पे कुछ थे 27 समथिंग में और कुछ 28 में दे रहे थे। लाइक किसी शॉप में डिफरेंट प्राइजेस थे, लाइक 100-150 का डिफरेंस होगा। तो जनाब ये मैंने ऑर्डर किया था ज्वेल्स बाय ज़ेब से, एक ब्रेसलेट मैंने ऑर्डर किया था स्टेनलेस स्टील का। तो ये मुझे बहुत पसंद आया है, और ये मुझे विद डिलीवरी चार्जेस मिला है 1640 रुपीज़ में, और बहुत अच्छा मुझे ये मिला है। और पैकेजिंग इसकी बहुत इम्प्रेसिव है, बहुत क्यूट है, आप देख सकते हैं अच्छे से पैक हुआ हुआ है। छोटू सा क्यूट सा बॉक्स है, और उसके अंदर ये इस तरह से जो है ना छोटू सा बैग है, और उसके अंदर
जो है ना ये इस तरह से ब्रेसलेट मुझे रिसीव हुआ है। बहुत ही अच्छी पैकेजिंग है और ब्रेसलेट भी बहुत अच्छा है, तो मैं सोचा कि मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो ये मैंने ऑर्डर किया है ज्वेल्स बाय ज़ेब से। इंस्टाग्राम पे भी इनका पेज है, आई थिंक फ़ेसबुक पे भी है, तो आप चेक कर सकते हैं। तो ये मुझे विद डिलीवरी चार्जेस मिला है 1640, आई एम नॉट श्योर, 80 समथिंग इसी तरह मुझे ये मिला है। तो ये देखें, ये बहुत अच्छा है। अभी मैं आपको पहन के भी दिखाती हूँ। तो अच्छा, ये काफ़ी दिनों से आए रखा था, मैंने इसकी अनबॉक्सिंग नहीं की थी, तो बस आज मैंने सोचा कि इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। और मुझे इतना पसंद आया ना जिसकी कोई हद नहीं। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये कितना ही ब्यूटीफुल है और बहुत ही प्यारा लग रहा है। अच्छा, ये मेरे बहुत मोटे मोटे बाजू लग रहे हैं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, ये फोकस किया हुआ है, तो इस वजह से बहुत करीब से मेरे बेटे ने, तो इस वजह से। और मैं उसको कह रही थी मेरे कितने मोटे बाजू लग रहे हैं, तो वो मेरा मजाक उड़ा रहा था। खैर जनाब, ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।